हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग को लेकर कि राउंड 2 जो है वो आपका कब से स्टार्ट हो सकता है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे राउंड 2 की जो आपका की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, लो रहेगी, हाई रहेगी कैटेगरी वाइज। उसके ऊपर भी जो हम बात करेंगे बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि कट ऑफ आपकी लो जाएगी या हाई जाएगी, या आपको किन किन बातों का बेनिफिट हो सकता है और लॉस हो सकता है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो बच्चों के मुझे मेजर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो राउंड 2 है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो उस चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ राउंड 2 को लेकर। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो होती है AA-CCC की, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है स्टेट का राउंड, स्टेट राउंड 1। लेकिन कुछ स्टेट्स की जो राउंड की काउंसलिंग है वो लेट स्टार्ट हुई है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं उस चीज का आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास जो राउंड चल रहा है वो AA-CCC का सेकंड राउंड, जैसे कि आपको पता है वो ऑलरेडी जो क्या है स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेट का राउंड 2, ठीक है, जिसका हमें क्या है वेट है कि ये जो है हमारे पास कब से स्टार्ट होगा, इसकी जो डेट है वो कब से कब तक रह सकती है। देखो हमारे पास जो AA-CCC का फर्स्ट राउंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ये कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारे पास स्टेट का फर्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया था। किसका? यूपी का ले लो, हम यहाँ पे यूपी की बात कर लेते हैं। अब जो है हमारे पास AA-CCC का राउंड चल रहा है। अब यहाँ पे स्टेट का जो राउंड 1 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 23 को आपकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, 23 सितंबर को फाइनल लिस्ट कि कितने बच्चों को जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद 25 को क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है, यानी कि ऑलमोस्ट जो आपकी 25 को राउंड 1 जो आपका खत्म हो जाएगा। अब उसी तरह बात करें AA-CCC 2 की, यानी कि जो हमारा पास सेकंड राउंड है, इसका जो सेकंड राउंड है 28 सितंबर तक चलेगा, यानी कि ये 28 सितंबर को क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके पास काउंसलिंग है वो आपकी क्या चलती है, ओवरलैप नहीं करती। इसलिए पहले ये खत्म होगा फिर ये शुरू होगा। अब ये खत्म हो गया कब के, अब 25 को खत्म हो जाएगा आपका, तो ये 28 को खत्म हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हमारे पास ये स्टेट का सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होगा। तो जिसके लिए आप कह सकते हो इसकी जो डेट है 28 सितंबर को ये फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट का राउंड है यूपी का, ठीक है, यूपी का क्या है ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग लेट चल रही है। लेकिन जो AA-CCC और यूपी के साथ अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो इनकी जो काउंसलिंग है वो ओवरलैप नहीं कर रही है। तो इसलिए इनका हम कह सकते हैं इसका राउंड जो 28 सितंबर को फिनिश होगा। तो यहाँ पे यूपी का जो स्टेट राउंड है वो आपका 28 सितंबर से लेके टू 30 सितंबर के बीच में आपका जो है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। 28 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है, लेकिन इससे डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। 28 से लेकर 30 के बीच में आपका कभी भी जो है सेकंड राउंड जो है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। तो बाकी जैसे आपको पता ही है आज 22 तारीख हो चुकी है। अब हमारे पास 28 तारीख को भी अगर हम लेके चले तो हमारे पास 6 से 7 दिन है। ठीक है, 6 से 7 दिन के अंदर आपको अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है, अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है। किसी कॉलेज के बारे में अगर पता करना चाहते हो उसको इन 6-7 दिन के अंदर पता कर लो कि वो कॉलेज अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, कितनी वहाँ की फीस रहने वाली है, बॉन्ड रहने वाला है या नहीं रहने वाला। इन 6-7 दिन के अंदर जो आपने जो कुछ पता करना है कर लो। अब सेकंड राउंड के अंदर हमने कोई बहाना नहीं मारना कि हमसे ये रह गया, हमसे सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुई, मुझसे ये चीज मिस होगी, क्योंकि सेकंड राउंड इज द मेजर राउंड। उसके बाद सिर्फ आपका जो है लास्ट राउंड रह जाएगा, मेजर जो है वो आपका राउंड 3। लेकिन हमने कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो अगर राउंड 2 का ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीट जो है हमें राउंड 2 के अंदर ही मिल जाए, हमें राउंड 3 के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। इसलिए आपको राउंड 2 के अंदर जो है ध्यान से अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफर लिस्ट जो भी लिस्ट बनानी है, अभी हमारे पास 5-6 दिन पड़े हैं, तो उसके अंदर आप अच्छे से इस चीज की तैयारी कर लो। कोई मेरे रिलेटेड क्वेरी है तो ओपनली मुझे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, राउंड 2 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बीएमएस बीएचएमएस को लेकर वो कितनी जो है वो रहने वाली, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब चेक करते हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के लिए राउंड 2 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले चेक करते हैं बीएमएस के लिए। यहाँ पे मैंने मेन कैटेगरीज को ही कवर किया है, सारी की सारी कैटेगरीज को नहीं किया, क्योंकि मैंने पिछली बार सारी की सारी A to Z डीपली कैटेगरी को कवर किया था राउंड 1 के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए थे सर ये कैटेगरी कौन कौन सी है, हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो आप इन शॉर्ट समझाओ कि हमें कैसे। तो इस बार जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख रहा हूँ वो मैं आपको इन शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, आप देख लेना इसके हिसाब से आपकी जो कैटेगरी है वो कहाँ पे आपकी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं UROP। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से वो 61,500 से लेके 65,200 तक जो आपका लास्ट जा सकता है बीएमएस के लिए। उसके बाद बीसीओपी की बात करें तो बीसीओपी के लिए 66,000 से लेके 800 से लेके 69,400 तक आपका जो लास्ट रैंक जो है वो जा सकता है
BMS सेकंड राउंड के लिए यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर, यानी कि स्टेट काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद बात करें EWSOP वाले के लिए, तो इनका 68,700 से लेके 71,300 तक आपकी जो है लास्ट रैंक जा सकता है। इसके अंदर अंदर आपको जो है मिलने के चांसेस हैं। अगर इसके अंदर अंदर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सेफ जोन के अंदर हो। उसके बाद SCOP की बात करें तो 2 लाख से लेके 2,06,000 तक आपका जो है रैंक जा सकता है। उसके बाद STOP की बात करें तो 6,98,000 से लेके 7,12,000 तक जो आपको BMS मिलने के चांसेस है राउंड 2 के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं BHMS को लेकर। BHMS के लिए क्या कैटेगरी जो हमारे पास रहने वाली कैटेगरी वाइज ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो UROP है तो 2,58,000 से लेकर 2,72,000 तक आपको BHMS मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। BCOP की बात करें तो 3,20,500 से लेकर 3,25,500 तक आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो BHMS अलॉट हो जाएगा राउंड 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 3,34,000 से लेकर 3,41,000 तक जो आपके मैक्सिमम चांसेस है कैटेगरी के EWSOP के लिए ये उनको BHMS अलॉट हो सकता है। उसके बाद SCOP की बात करें तो 4,90,000 से लेकर 4,31,000 तक आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपको BHMS अलॉट हो जाएगा। STOP की बात करें तो STOP 10 लाख से लेके 10,12,000 तक आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो है BHMS सेकंड राउंड के अंदर अलॉट हो जाएगा। बात कर लेते हैं BUMS को लेकर। BUMS के अंदर बता देता हूं आपको, UROP के अंदर जो आपका रैंक है वो 1,49,000 से लेके 1,66,500 तक आपको जो है BMS अलॉट हो सकता है सेकंड राउंड के अंदर। BCOP की बात करें तो 1,77,000 से लेके 1,86,800 तक आपका जो है राउंड 2 के अंदर आपको BUMS अलॉट हो सकता है। उसके बाद EWSOP के 1,86,400 से लेके 1,95,900 तक भी आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है। SCOP की बात करें तो 6,89,000 से लेकर 7,20,600 तक आपको जो अलॉट हो सकता है, ठीक है। ये जो डाटा है ये अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए बनाया गया है, एक एक्सपेक्टेड डाटा है, इट्स नॉट एक्चुअल डाटा। और सेकंड थिंग ये डाटा जो है एक्सपेक्टेड है, प्लस अगर आपकी सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना इन केस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बाद में कमेंट करने लग जाएंगे कि सर ये डाटा तो एक्चुअल नहीं था। पहली बात ये बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड डाटा है। दूसरी चीज़, अगर इन केस आपकी जो है सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं राउंड 2 के अंदर, ठीक है, उसका जब नोटिस आएगा तभी हमें पता चलेगा। इन केस अगर वो सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं तो ये डाटा में आपको थोड़ा अप डाउन जो है वो देखने को मिल सकता है अगर वो आपकी सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन अभी के लिए ये एक्सपेक्टेड डाटा है, वो भी आपकी करंट सिचुएशंस को देखते हुए, जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 1 को देखते हुए उस हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ लग गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपकी यूपी के अंदर कहाँ तक जा सकती है। इसके अलावा यूपी की तरफ से कोई और मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। बाकी एट लास्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका भाई आप तक सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचा सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।